अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तैयब एजाज़ हूँ। यूके की जानिब से कुछ बैड न्यूज़ आ रही हैं उन तमाम तर लोगों के लिए, उन तमाम तर बच्चों के लिए जो कि यूके जाके सेटल होना चाहते हैं, चाहे स्टूडेंट वीज़ा में जाना चाहते हैं या वो जो है काम करने जाना चाहते हैं या इमिग्रेशन करने के लिए जाना चाहते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया से जो लोग जाते हैं और ज़्यादातर लोग तो वही हैं जो कि सेटल होना चाहते हैं। बेशक पढ़ाई का बहाना हो या PSW का बहाना हो या जो है केयर होम वीज़ा का बहाना हो, कोई भी बहाना हो, लेकिन वहाँ जाके ज़्यादातर लोगों की कोशिश यही होती है कि वो स्टडीज़ के लिए भी अगर जा रहे हैं तो स्टडी के बाद वहाँ पे सेटल हो जाएं किसी तरह, इमिग्रेशन अप्लाई कर दें, इमिग्रेंट बन जाएं वहाँ पे, ताकि उनको वापस आने की ज़रूरत ना पड़े, वहीं पर सेटल हो जाएं। तो आज जो है यूके की होम डिपार्टमेंट की जानिब से कुछ 4 प्रपोजल्स रखे गए हैं कंसर्न अथॉरिटीज़ को, और ये 4 प्रपोजल्स अगर इम्प्लीमेंट हो जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब यही है कि यूके की जानिब से कुछ बैड न्यूज़ है उन तमाम तर लोगों के लिए जो कि यूके जाके सेटल होना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल के बताना चलूँ, खाली 4 प्रपोजल्स हैं, अभी ये एकदम से जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इम्प्लीमेंटेशन अगर होगी भी तो ये 2024 मार्च, अप्रैल, मई से ऑनवर्ड जाके होगी। करंट जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके ऊपर करंट ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और जो लोग अभी जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो भी जनवरी के इनटेक पे चले जाएँ, क्योंकि करंटली जो है इस वक्त इन पे कोई भी ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, खाली प्रपोजल हैं। प्रपोजल दिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यूके पे जो है बोझ बढ़ रहा है यूके के अक्सर जो ब्रिटिश नेशनल हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे जो है एक इलेक्शन भी है, और इलेक्शन जब भी आते हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से कोशिश ये की जाती है कि किसी तरह वो लोकल ब्रिटिशर्स को जो है उनके राइट्स को सेफगार्ड करें ताकि वो इलेक्शन विन कर सकें। तो एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से जो है इस तरह के प्रपोजल्स आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो है अभी जो डाटा हमें कह रहा है, डाटा ये कह रहा है कि पिछले कुछ टाइम में 12 लाख लोगों ने यूके इंटर किया और सिर्फ 5 लाख लोगों ने लीव किया। मतलब ये कि जितने लोग इंटर हो रहे हैं वो ज़्यादा और जितने लोग निकल रहे हैं वो कम है। 7 लाख का फिगर, 7 लाख लोग ऐसे हैं जो कि इनका फिगर काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यूके की पर्सनल इकोनॉमी पे जो बोझ बर्डन इसलिए बढ़ रहा है कि लोकल जो ब्रिटिशर्स हैं उनके राइट्स को सेफ गार्ड नहीं किया जा रहा है। और ज़्यादातर अगर हम राइट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक राइट टू अर्न जो होता है वो जो है एक इशू बना हुआ है। करंटली जो 4 प्रपोजल हैं वो फ़ौरन से पहले आपको बताएंगे जी। 4 इमिग्रेशन चेंजेस किए हैं जी। सबसे पहले तो जी केयर होम वीज़ा, ये जो है इसको ख़त्म करने की बात इसलिए की जा रही है ताकि डिपेंडेंट लोग खाली एक ही जा सकें। होता ये था कि पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया से जो लोग वहाँ पे जाते थे, लेट अस सपोज हस्बैंड जाता था, वो केयर होम वीज़ा अप्लाई करता था और कहता था जी उस पर जो डिपेंडेंट है उसकी बेगम है, 7 बच्चे डिपेंडेंट है, तो वो एक वीज़ा मिलता था, एक जो है एलिजिबल होता था, बाकी अपनी एज ए डिपेंडेंट अपनी बेगम को भी ले जाता था, 7 बच्चों को भी ले जाता था, तो वो 5-6 लोग साथ ले जाता था। फिर वहाँ पे जाके उनकी जॉब के इशूज़ और बाकी तमाम सारी चीज़ें जो है उनको मैनेज करना पड़ता था। तो अभी पहला प्रपोजल ये आ रहा है जो केयर होम वीज़ा जो है इस पर डिपेंडेंसी जो है वो सिर्फ एक बंदे की रख दी जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड जा रहा है तो फिर उसके साथ सिर्फ एक वाइफ ही डिपेंडेंट हो, बाकी लोग डिपेंडेंट ना हो, अलाउ ही ना किया जाए। तो ये एक धचका लगेगा उन तमाम तो लोगों जो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे केयर होम वीज़ा की बेस पर, नंबर 1। नंबर 2 जो है बड़ा इंपॉर्टेंटली ये एक तजवीज़ दी गई है कि जितने भी इमिग्रेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए वहाँ पे जा रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया से, उनको खाली जो स्पॉन्सरशिप है वो खाली रसल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ही स्पॉन्सरशिप दे सकेंगी, बाकी यूनिवर्सिटी स्पॉन्सरशिप ना दे सकें। मतलब ये कि लिमिट कर दिया जाए, वो तमाम तर लोग जो स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पे जा रहे हैं उनका लिमिट कर दिया जाए। बहुत सारे बच्चे जो अप्लाई करते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते रहते हैं, तो उनके लिए लिमिटेशन लग रही है कि जी अगर आपने भाई आना है तो आप खाली रसल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की स्पॉन्सरशिप आपके पास होगी तभी आप आ सकोगे, वरना आप नहीं आ सकोगे। ये प्रपोजल है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी प्रूव नहीं हुआ। तो दूसरा प्रपोजल यही है उन लोगों के लिए जो बच्चे बेचारा जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए बाहर, कि वो सिर्फ रसल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ पे ही के थ्रू ही जा सकेंगे, उनकी स्पॉन्सरशिप के थ्रू ही जा सकेंगे। तो अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं और जनवरी की इंटेक में जाना चाह रहे हैं तो फिर अपनी यूनिवर्सिटी आप मार्क करें कि वो रसल ग्रुप ऑफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं के थ्रू आप मार्क करें कि खुदा ना खासा अगर ये बाद में इंप्लीमेंट हो भी जाए तो एटलीस्ट आप सेफ रहें। नंबर 3 पे PSW वीज़ा को क्लोज़ करने की बात की जा रही है या सिर्फ 6 महीने तक लिमिट करने की बात की जा रही है, क्योंकि PSW वीज़ा पे जो भी लोग वहाँ पे जाते हैं अब वो ज़्यादातर उनकी कोशिश यही होती है कि वहाँ पे सेटल्ड हो जाएं। तो वो भी यूके की इकोनॉमी में इस तरह एक बोझ है कि जो लोकल ब्रिटिशर्स हैं उनको जो है जॉब नहीं मिलती, उनको PSW वालों को जॉब मिल जाती है। तो इसलिए उनको उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए ये भी प्रपोजल दिया जा रहा है कि PSW को या तो क्लोज़ कर दिया जाए 6 महीने तक, जो है 6 महीने तक इसको लिमिट कर दिया जाए। ऑल्दो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ये प्रपोजल पहले भी आ चुके हुए हैं, लेकिन ये वाला प्रपोजल इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा जो वो है जो प्रपोजल है वो ये प्रपोजल है कि जो अगर आप यहाँ पे कोई यूके एज एन एम्प्लॉय बन के जाते हैं, अगर आप एक स्पॉन्सर वीज़ा पे जाते हैं, अगर आप एक इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, वर्क वीज़ा पे जाते हैं स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है जो आपको पहले जिसने पर एनम जो ग्रॉस सैलरी आपको देनी थी 26,000 पाउंड देनी थी, वो 26,000 पाउंड से बढ़ाकर
40,000 पाउंड तक कर दी गई है। इन तब प्रपोजल ये कि वो 40,000 पाउंड तक ले जाई जाए, ताकि अगर वहाँ पे कोई एम्प्लॉयर है, ब्रिटिशर एम्प्लॉयर है, वो बजाय ये कि फ़ॉरेन लोगों को बुलाए, वो अपने लोकल ब्रिटिशर्स को ही जॉब दे दे, क्योंकि 40,000 पाउंड इज़ अ वेरी हैंडसम अमाउंट। तो ये 4 ऐसे प्रपोजल दिए गए हैं होम डिपार्टमेंट की जानिब से जो है कंसर्न अथॉरिटीज़ को, ताकि इसको रिव्यू किया जाए। मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि यूके में स्ट्रक्चर कैसा है, अगर एक नया लॉ बनता है तो वो उसका क्या क्या प्रोसीजर है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या, हाउस ऑफ कॉमन्स क्या। ऑल्दो टाइम तो लगेगा, एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, लेकिन ये 4 ऐसी चेंजेस तो नहीं कह सकते, ऐसे प्रपोजल कह सकते हैं जिसमें हो सकता है कि माइट भी 1-2 चेंजेस बन सकें। इसलिए तमाम तर लोग जो यूके जाने का ख्वाब देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी लोग हैं, वो पहले अपनी रिसर्च को कंप्लीट रखें। रिसर्च करने के बाद अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड फिगर्स चलें और फिर जो है प्रॉपर्ली अप्लाई करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।